show that there is a no natural number for which 4 to the power n ends with the 0 digit. n के किसी भी नेचुरल नंबर में इसको अगर सॉल्व करेंगे तो उसका एंड में 0 नहीं आएगा। n 4 की पावर n की वैल्यू है। n की कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे उसका एंड जो है वो 0 से नहीं होगा। जैसे n इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ले तो 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 टू द पावर 2, n नेचुरल नंबर अगर 2 तो 16, n इज इक्वल टू 3 तो 16, n की ये डिफरेंट नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से इनके कई भी नंबर अगर हम लेंगे तो लेकिन इनका जो एंड है वो 0 से नहीं होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंस वी हैव द that a positive integer whose last digit is 0 is divisible by 5। जिस नंबर का लास्ट डिजिट जो है 0 होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। Therefore its prime factorization method must contain the prime factor 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी नंबर में अगर वो 5 से डिविजिबल है तो उसके एंड में 0 जरूर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें ये शो करना कि एंड इसका 0 से तभी हो सकता है कि जब इसको सॉल्व करें, इसमें 2 और 5 दोनों के अगर मल्टीपल आएंगे, यानी इसका फैक्टर करें तो 2 और 5 दोनों के अगर मल्टीपल आएंगे या प्रोडक्ट में दोनों वैल्यू 2 और 5 के होंगे तभी एंड इसका 0 से होगा। अब एक इसमें 2 का तो नंबर फैक्टर अगर करेंगे 4 टू द पावर n में, तो जैसा कि यहाँ दिया गया है कि 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 होल पावर n, 2 स्क्वायर टू द होल पावर n इज इक्वल टू 2 टू पावर 2n। यानी एक फैक्टर तो इसका 2 है, 5 इस फैक्टर में नहीं है। और 5 अगर नहीं है देयरफॉर इसमें वही लिखा हुआ है देयरफॉर ओनली प्राइम नंबर ऑफ द फैक्टराइजेशन 4 टू द पावर n इज 2। यहाँ पर 2 तो है, अगर 5 इसमें और होता तो ये जो नंबर होता है इसका जो एंड होता वो 0 से। देन द फंडामेंटल, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक है। देयरफॉर देयर इज ए नो प्राइम नंबर इन फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 4 टू द पावर n इज इक्वल टू 2 टू पावर n। इसका मतलब दिस इम्प्लाई 5 कैन नॉट बी अकर। यहाँ पर इसमें 5 यहाँ पर नहीं है, इसलिए 5 कैन नॉट बी अकर इन दिस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर। इसके फैक्टराइजेशन में 2 है और इसमें 5 नहीं है, इसलिए ये जो इसका जो एंड होगा वो 5 इसका 0 से नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है एक्सप्लेन। ये हमें एक नंबर ये शो करना है कि कोई भी नंबर कंपोजिट है या नहीं है। तो कंपोजिट नंबर को अगर हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए अगर हम 2 प्राइम फैक्टर किसी भी नंबर के शो कर दें तो उससे ये प्रूफ हो जाएगा कि वो नंबर कंपोजिट है या नहीं। जैसा कि हमें इस नंबर को एग्जामिन करना है कि ये है या नहीं, तो इसको हम चाहें तो डायरेक्ट इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लें और इसके प्राइम फैक्टर कर लें, और इसके अगर 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाएंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा। और इसको हम सिंप्लीफाई इस तरीके से हमने सपोज कर लिया कि x इज इक्वल टू, ये जो नंबर है x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। तो इसमें से चाहें तो इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए हम कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सिंप्लीफाई करने में कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो इन दोनों में 13 देख रहे हैं कि इसमें से कॉमन है, तो 13 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 11 और प्लस यहाँ पर 13 चूँकि कॉमन ले लिया इसलिए 1 बचा। तो ये हो जाएगा 77, 7 इंटू 11 77 और प्लस 1, तो 77 प्लस 1 78 हो जाएगा, इंटू ये 13 ही हो जाएगा। अब इस 78 के फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 2 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 30 इंटू 6। तो इसके जो फैक्टर हैं 2 से ज़्यादा आ गए। तो इस अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर 2 से अगर ज़्यादा होंगे तो ये कंपोजिट नंबर होगा,
वही इसमें लिखा हुआ कि क्लियरली x इज द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 प्राइम फैक्टर, सो इट इज अ कंपोजिट नंबर।